गुड मॉर्निंग क्लास 10। आज वर्कशीट 52 6 नवंबर की है और इस वर्कशीट में हम पढ़ रहे हैं आनुवांशिक एवं जैव विकास के बारे में। उसको पढ़ने से पहले सबसे पहले हम इस पेज पे चलते हैं। अगर आप ध्यान से देखिए तो इसमें हमारा सबसे पहले तो मेंडल ने आपने पढ़ा था कि एक संकर क्रॉस कराया था, यानी कि इसने एक विकल्पी लक्षणों को लिया था, या तो रंग लिया था या ऊंचाई ली थी। लेकिन अब की बार इसने लिए दो विकल्पी लक्षण, तो तभी इस क्रॉस को हम कहते हैं द्विसंकर क्रॉस। अगर आप ध्यान से देखें तो मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें लिखा भी हुआ है यहाँ पे द्विसंकर क्रॉस। ठीक है, तो अब जब इसने इसमें क्रॉस कराया, जैसे इसने दो कौन से लक्षण लिए, किसने लिया बीज का आकार और इसने एक लिया रंग में अंतर। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब इसने ये क्रॉस किया तो इसने देखा कि जो बीज का आकार जो रंग लिया था, जिस जोड़े में लिया था, तो ज़रूरी नहीं है कि जो संतति आए वो उसी जोड़े में आए, यानी कि उनकी अदला बदली हो सकती है। और इसी के ऊपर इसने एक नियम बनाया था जिसको हम कहते हैं जी मेंडल का स्वतंत्र अपचयन या वर्गीकरण नियम। यहाँ देखो दे रखा है बच्चों, मेंडल का स्वतंत्र अपव्यन या वर्गीकरण। ये नियम कहता है, यहाँ देखिए मैं यही लाइन पढ़ रही हूँ, ये नियम कहता है कि जब किसी संकर में यानी कि क्रॉस में लक्षणों के दो जोड़े लिए जाते हैं तो एक जोड़े का लक्षण या विसंयोजन दूसरे जोड़े से स्वतंत्र होता है, यानी कि उसके ऊपर नहीं होता, उसके ऊपर वो निर्भर नहीं करता। जैसे कि बच्चों बहुत छोटे से उदाहरण, सिंपल से एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि आप आए अपने पापा के साथ थे, ठीक है, और जो आपका भाई था वो मम्मी के साथ आया था, ठीक है। लेकिन जब आप गए तो ज़रूरी नहीं है कि आप पापा के साथ ही जाओ, हो सकता है आप मम्मी के साथ जा सकते हो या आपका भाई पापा के साथ जा सकता है, तो आप दोनों स्वतंत्र हैं। और ऐसे ही मम्मी पापा भी कोई स्वतंत्र है कि वो ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ आए हैं तो वो आप ही के साथ जाएंगे, वो आपके भाई या बहन के साथ भी जा सकते हैं। तो इसी प्रकार जब लक्षण संतति में आते हैं तो वो ज़रूरी नहीं है कि जिस जोड़े में वो आए हैं उसी जोड़े में ही वो अगली संतति में दिखा हमें दर्शाएंगे। ये चीज़ बहुत अच्छे से मैं आपको बच्चों समझाती हूँ अगली स्लाइड के ऊपर जो आपके सामने आ रही है बच्चों। यहाँ देखिए, जी हाँ, जैसे बच्चों अब यहाँ पे देखिए मेंडल ने मटर का पौधा लिया बच्चों, ठीक है। अब मटर के पौधे में इसने क्या किया, यहाँ देखिए मैं थोड़ा सा बड़ा करती हूँ। मटर का पौधा जब इसने लिया तो इसने उस मटर के बीज के जो आकार था वो गोल था और उसका रंग था पीला, दिखाई दे रहा है आपको। और दूसरा मटर का पौधा जो लिया उसमें बीज का आकार था झुर्रीदार और उसका रंग था हरा। देखो आए तो ऐसे थे, गोल पीला और झुर्रीदार हरा। और जब इसने पहली संतति मिली, इसको सारे गोल और पीले ही मिले पौधे। इसका मतलब ये हुआ कि रंगों के अंदर पीला प्रभावी है और आकार में गोल प्रभावी है। तो क्योंकि आपने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था कि पहली संतति में जो लक्षण हमें दर्शा दिखाई देते हैं वही प्रभावी लक्षण होते हैं, ठीक है। अब हम दूसरी चीज़ के ऊपर आते हैं कि इनको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे दिखाएंगे। देखो बच्चों, दिखाने के लिए मैं आपको सिंपल सी चीज़ बताती हूँ कि प्रभावी लक्षण के लिए हम हमेशा कैपिटल अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं और अप्रभावी के लिए छोटा अल्फ़ाबेट। लेकिन ध्यान रखना, अल्फ़ाबेट जो हम यूज़ कर रहे हैं उसी का एक छोटा अल्फ़ाबेट यूज़ करेंगे। अब आप जानते हैं गोल को इंग्लिश में हम कहते हैं राउंड बच्चों, तो हमने देखिए कैपिटल आर यूज़ किया, दिखाई दे रहा है, हमने कैपिटल आर यूज़ किया, ठीक है। ये राउंड के लिए यूज़ किया है, गोल के लिए। लेकिन झुर्रीदार के लिए जो अप्रभावी लक्षण है हम स्मॉल आर यूज़ करेंगे, ठीक है बेटा। अब हम आते हैं के रंग के ऊपर। पीला रंग यानी कि येलो प्रभावी था तो हमने कैपिटल वाई यूज़ किया, लेकिन हरा रंग अप्रभावी था तो हमने वाई यूज़ किया लेकिन छोटा यूज़ किया, ग्रीन नहीं यूज़ किया, जी नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। जब इसने इस चीज़ को क्रॉस कराया तो सबसे पहले तो देखिए युग्मक, देखिए यहाँ पे हमें युग्मक मिला आर कैपिटल वाई यानी कि गैमीट्स जिसको कहते हैं, और यानी कि जो कोशिकाएं निकलती हैं एक तरह से, और दूसरे में मिला स्मॉल आर स्मॉल वाई।
ये युग्मक या गैमीट्स, देखिए मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है युग्मक या गैमीट्स। उसके बाद इसने जब इन दोनों युग्मक को जुड़े तो इसको जो पहली संतति, ये पहली जनरेशन आई F1, पहली संतति, वो हमको मिली RRYY। दिखाई दे रहा है, देखिए छोटा r भी आ गया इसके अंदर, आ गया ना दूसरे बीच का, और स्मॉल y भी आ गया। लेकिन यहाँ पे जुरीदार और हरा रंग अपने आप को नहीं दर्शा पाया क्योंकि यह अप्रभावी था, तो हमें दिखाई दिया सिर्फ गोल और पीला, क्योंकि वो प्रभावी लक्षण थे। अब हमने इसके युग्मक निकाले। युग्मक निकालने के बाद इसने इसका स्वपरागण कराया। जब हमने युग्मक निकाले तो हमको मिला RY, R छोटा y, स्मॉल r कैपिटल Y, स्मॉल y। यहाँ पे देखिए बेटा, पीले के साथ गोल के साथ पीला आया, आप देख रहे हैं, ये गोल के साथ पीला आया। लेकिन यहाँ पे गोल के साथ हरा भी आ गया, स्मॉल y भी आया, और यहाँ झुरीदार के साथ देखो पीला आ गया, झुरीदार के साथ हरा नहीं आया, और एक झुरीदार और हरा भी आ गया, दिखाई दिया। तो प्रभावी के साथ दूसरा अप्रभावी भी आ गया, और एक रंग के प्रभावी के साथ एक अप्रभावी भी आ गया। तो हमारे को, आपने देखा लक्षण जब एक जोड़े में आए तो जिस जोड़े में आए वो दूसरे स्वतंत्र रूप से वो दूसरे जोड़े के साथ भी अपने आप को संयोजित कर गए, जुड़ गए। यही है अपच्यून नियम, मेंडल का, या वर्गीकरण नियम। ठीक है, तो प्रभावी लक्षण है गोल और पीला, जो मैं आपको बता चुकी हूँ, और अप्रभावी है झुरीदार और हरा, जिसको हमने इससे दिखाया है। ठीक है बेटा, अब हम आते हैं, जब इसने इसको यहाँ पे ये युग्मक मिल गए RY, R स्मॉल y, इसने इसका स्वपरागण कराया, यानी कि इनका आपस में इसको इसने क्रॉस करवाया। ठीक है, अब क्रॉस कराने के लिए जब इसने कराया, अब मैं आपको नेक्स्ट पेज लेके चलती हूँ जहाँ क्रॉस मैंने बना के दिखाया है। ये बड़ा सिंपल वे में बनाया, और इस क्रॉस को, इस तरीके को हम कहते हैं प्यूनिट स्क्वायर। अब इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगी। ये वही मैंने आपके सामने सारे प्यूनिट स्क्वायर के अंदर युग्मक लिख दिए हैं जो आए थे। देखिए बेटा, RY है गोल पीला, R स्मॉल y जो मिला था हमको वो गोल हरा, ये मिला झुरीदार पीला, और ये मिला झुरीदार हरा। वही सेम जैसे मैंने ऊपर लिखे थे, ये स्वपरागण कराया ना, तो यहाँ और यहाँ इनका आपस में इसने क्रॉस कराया। देखो बेटा, इसका इसके साथ क्रॉस कराया। मैं अलग अलग रंग से आपको दिखाती हूँ तो आपको इजी हो जाएगा। इसका इसने पहले तो इसने, यहाँ देखिए, पहले तो इसने इसका इसके साथ कराया, इसका इसके साथ क्रॉस कराया। देखिए, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, दिखाई दिया आपको, और नीचे ये पहली लाइन तैयार की है। उसके बाद इसने दूसरा लिया। अब इस R को इसके साथ भी कराया। मैं पहले वाले को बल्कि मिटा देती हूँ तो आपके लिए इजी हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब इसमें मैं आपको दूसरा रंग दिखा रही हूँ इसके अंदर, आप यहाँ देखिए। हाँ जी, अब यहाँ पे आइए, ये देखिए, अब इसने जब दूसरा करवाया तो इसने इसको इसके साथ, ये तो मैंने दिखाई दिया था आपको, ये वाला। अब इसने नेक्स्ट इस वाले को इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसका, दिखाई दे रहा है आपको, इनका आपस में क्रॉस करा रहे हैं। ठीक है, ये सेकेंड लाइन आ गई। अब मैं तीसरी चीज पे चलती हूँ। तीसरे वाले में इसने क्या किया, इसको सारे युग्मकों को आप देख रहे हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल क्षैतिज की, इसका आपस में क्रॉस कराता गया, संकरण कराता गया। समझ में आ रही है आपको बेटा? फिर इसके बाद यहाँ देखिए, अब इसने नेक्स्ट के अंदर इनको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, और यहाँ देखिए ऐसे, तो ये हमारे पास चौथी लाइन आ गई, दिखाई दी आपको। तो इस प्रकार इसने क्रॉस कराए। जब इसने पहला क्रॉस कराया तो यहाँ देखिए, यहाँ पर इसने, मैं पहले वाले क्रॉस को दिखाती हूँ बच्चों, RY को इस RY के साथ किया तो हमें ये RRYY मिल गया। अब देखिए, मैंने ना यहाँ पे तरीका भी दिखाया हुआ है कि जो जिसके नीचे ब्लैक लाइन है वो गोल दिखाएगा, और येलो लाइन वाली, जहाँ पे येलो लाइन होगी वो पीला हो जाएगा, जहाँ पे हरी लाइन होगी वो हरा के लिए होगा, जहाँ पे मैंने पिंक लाइन दिखाई होगी, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये झुरीदार के लिए। तो अब आप मुझे आराम से बता सकते हैं, ये है गोल पीला। ठीक है, पहले वाला। दूसरे वाले को देखेंगे तो ये हो जाएगा गोल पीला।
तीसरा वाला भी गोल गोल पीला, चौथा वाला भी गोल पीला और पांचवें वाला भी गोल पीला, लेकिन छठा नहीं है। आप देख रहे हैं छठा नहीं है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने यहाँ पे गोल पीली का 1 2 3 4 5 तक लेके गई हूँ, छठा नहीं लिखा। देखिए अब मैं आ रही हूँ सातवें पे। सातवें वाला गोल पीला आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो सातवां वाला मैंने लिखा हुआ है, आठवां नहीं है, देख रहे होंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला हो जाएगा गोल पीला, देखिए नौवां आ गया ना, नौवां वाला। 10वां भी गोल पीला मैंने लिख दिया, देखिए 10वां नंबर बॉक्स भी, ये वाला नहीं है। फिर उसके बाद 12वां भी नहीं है, फिर उसके बाद 13वां है, देखिए 13। तो कुल 9 हो गए गोल पीले आपके सामने। अब हम आते हैं नेक्स्ट के ऊपर, जो छूट गए थे नंबर। अगर आप ध्यान से देखें तो दूसरे नंबर वाला था ये जो आपका आ रहा है, छठा नंबर जो हमने छोड़ा था, ये गोल तो है आर आर, लेकिन देखिए ग्रीन लाइन है, तो इसका मतलब ये हरा है क्योंकि स्मॉल वाई आया हुआ है आपके सामने। तो देखिए गोल हरे के सामने मैंने यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मैंने छठा नंबर लिख दिया, ठीक है। और नेक्स्ट गोल हरे पे हम देखते हैं, सातवां नंबर तो हो ही चुका है, आठवां नंबर फिर आ गया गोल हरा, दिखाइए। देखिए तो मैंने फिर से आठवां नंबर भी लिख दिया यहाँ पे गोल हरे के नीचे। और उसके बाद एक आप देखिए 14वां वाला गोल हरा, तो देखिए 14 वाला भी गोल हरा आ गया, ठीक है। तो 3 गोल हरे आ गए हमारे पास, ठीक है बच्चों। अब हम आते हैं 11वां नंबर जो छूटा था। 11वां नंबर देखिए ये झुरीदार है, ध्यान से देखिए बच्चों, ये झुरीदार है, मैं रंग अलग ले रही हूँ, ये झुरीदार है लेकिन ये पीला है। तो 11वां नंबर मैं कहाँ लिखूंगी, झुरीदार पीला में, दिखाई दे रहा है आपको। उसके बाद अब आप आइए 12वें पे। 12वें वाला तो गोला पीला ही था। फिर उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट, अगर आप देखें तो 12वां नंबर देखते हैं, तो ये भी आपका झुरीदार पीला दिखाई दे रहा है, झुरीदार और पीला, ये भी, इसको भी हमने लिख दिया झुरीदार पीला क्या के। फिर 15वां नंबर आप देखिए तो ये भी है झुरीदार पीला, देखिए 15 नंबर, तो 3 हो गए झुरीदार पीला। और एक अकेला जो बच गया हमारे पास वो था झुरीदार हरा, जिसको मैंने 16वें बॉक्स को लिख दिया। तो देखिए ये 9 हो गए, ये वाले 3 हो गए, ये 3 और ये 1। देखिए इसमें दोनों ही प्रभावी थे गोल पीला, इसमें दोनों ही अप्रभावी थे झुरीदार हरा। यही हमारे पेरेंट्स थे पहले, यानी कि पेरेंट्स सबसे पहले माता जनक थे। लेकिन जो हमारे को बीच में मिले वो गोल के साथ हरा भी आ गया, देख रहे हैं, झुरीदार के साथ पीला भी आ गया। यही तो वो नियम है अपव्यूहन का नियम, यानी कि वर्गीकरण का नियम, जिसको मैं आपको समझा रही थी, ठीक है। तो अब हम आते हैं इसके वर्क जो इसने हमको समझा रखी, इसको प्यूनिट स्क्वायर कहते हैं। अब मैं आती हूँ आपको जो उसने चीज़ें हमें समझाई हुई है, ठीक है बच्चों। अगर मैं इस चीज़ को समझाती हूँ आपको, मैं वर्कशीट पे ही चलती हूँ आपकी, ठीक है बच्चों। अब वर्कशीट पे देखिए ध्यान से, इस वर्कशीट में समझाया गया है आपको सबसे पहले कि प्यूनिट स्क्वायर क्या होता है। क्वेश्चन भी आपसे यही पूछा गया है, मैं इस क्वेश्चन पे लेके चल रही हूँ आपको। यहाँ देखिए, हाँ ये हमारे क्वेश्चन है कि द्विसंकर क्रॉस और प्यूनिट वर्ग की परिभाषा लिखें। तो द्विसंकर क्रॉस क्या होता है, ये आपको इसका उत्तर यहाँ मिलेगा वर्कशीट का जो पहला पेज था आपका, यहाँ देखिए ये रहा द्विसंकर क्रॉस के ऊपर मैं आ रही हूँ, ये है, ये आंसर 1 आ जाएगा आपका, यहाँ से लेके यहाँ तक आंसर 1 की द्विसंकर की, जिसमें 2 विकल्पी जोड़े हम ले रहे हैं उनका क्रॉस कराया जाता है, जैसे कि बीच का आकार। दूसरा प्रश्न इसने हमसे ये पूछा था कि प्यूनिट स्क्वायर क्या होता है। उसके लिए मैं आपके पास आती हूँ, वर्कशीट का जो नीचे का हिस्सा आ जाता है, यहाँ पे ये प्यूनिट स्क्वायर के बारे में, प्यूनिट वर्ग के बारे में बताया गया है। यहाँ देखिए ये रहा प्यूनिट वर्ग। तो यहाँ से उत्तर आप 2 लेंगे, जिसके अंदर हम इस प्रकार से इनको दिखाएंगे कि इसके अंदर हम ये चीज़ बताते हैं कि अध्ययन जब किया था तो इसने जितने समझाने के लिए प्यूनिट का एक बनाया प्रयोग किया, जिसके द्वारा इसने विलक्षणों को कि पहली संतति कैसी आती है और उसके युग्मक कैसे क्रॉस करते हैं द्विसंकर क्रॉस के अंदर, तो ये प्यूनिट स्क्वायर के द्वारा दर्शाया जाता है। अगर हम आते हैं इसके तीसरे प्रश्न पे, तो तीसरा प्रश्न कहता है बताइए मेंडल का स्वतंत्र वर्गीकरण नियम क्या है। तो ये वर्गीकरण नियम आपका उत्तर 2, ये आपका यहाँ दे रखा है वर्कशीट के ऊपर, यहाँ देखिए ये उत्तर 2 हो गया, ठीक है, कि जिसमें स्वतंत्र आपस में जा सकते हैं। अब हम आते हैं तीसरे प्रश्न के ऊपर। तीसरा प्रश्न कहता है आपको
कि आपको ये चीज़ दिखा रखी है कि गोल पीला दिखाई दे रहा है आपको, गोल हरा, यहाँ पे आपको दिखाई देगा गोल पीला, गोल हरा, झुर्रीदार पीला और झुर्रीदार हरा के ये पौधे बता रखे, इतने इतने पौधे निकले। तो इन परिणामों का विश्लेषण करना है और आपको बताना है कि कौन सा सिद्धांत है जो इनको बताता है। तो आप पे वही लिखना है कि ये जो सिद्धांत है वो है अपव्यय नियम या मेंडल का वर्गीकरण नियम, स्वतंत्र वर्गीकरण नियम, और वो आप लिखेंगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर जो प्रभावी था गोल पीला वो 630 आए हैं, और जो झुर्रीदार हरा जिसमें दोनों अप्रभावी थे वो सबसे कम 64। जैसे तो इनका अनुपात कितना रहा, 9:3:3:1 रहेगा। और ये चीज़ इसने हमको समझाने की कोशिश करी है बच्चों हमको, कि जो बहुत अच्छे से समझाई गई है, और वो ये चीज़ बताई गई है आपको कि इसके अंदर जो मेंडल ने बहुत अच्छे से समझाई कि जब भी जितने भी हमारे लक्षण होते हैं, तो जो प्रभावी लक्षण होता है वो अप्रभावी लक्षण के साथ नहीं भी आता तो भी वो अपने आप को प्रभावी अपने आप को दर्शा सकता है और स्वतंत्र रूप से आ सकता है। यानी कि अगर 50% हमारे पास अगर चांसेस है प्रभावी के आने के, तो 50% चांसेस दूसरे के भी आने के लक्षण के रहते हैं, कि ज़रूरी नहीं है कि एक ही दिखाएगा, तो बाकी भी अपने आप को दर्शा सकते हैं या जोड़े में आ सकते हैं। 50% अगर F1 में है और 50% दूसरे में है तो वो उसमें भी आएंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा ये। अब आप आराम से इस वर्कशीट को कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, और ये प्यूनिट वर्क के बारे में, अध्ययन के बारे में बताते हुए भी पूरा समझाया गया है इसके अंदर। यहाँ भी प्यूनिट स्क्वायर के बारे में लिखा गया है जो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब आप मुझे आशा करते हैं वर्कशीट समझ के आप कर